which is maybe स्टार्टिंग तो बहुत बड़ी है, बट शायद हर कार का शोरूम में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। एवरी कार शोरूम इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके अंदर भी एम्प्लॉयज आते हैं, पर जनरली उसका एक ओनर होता है जैसे हम लाला कहते हैं, जो शोरूम का मालिक होता है। बट वी आर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका वो जो मालिक है वो कौन है? वो नांदी फाउंडेशन है। सो नांदी फाउंडेशन हैव स्टार्टेड दिस कंपनी लाइक ऑल अदर कंपनीज। तो पता नहीं आप लोगों ने कितनी ऐसी कंपनीज में काम किया। वी आर ए हाईली लॉस मेकिंग कंपनी एज ऑफ टुडे, है ना। एक महीने में मेरे ख्याल से जितना बॉम्बे का कलेक्शन है टोटल, उससे दादर का उससे किराया भी नहीं निकलता। फॉरगेट अबाउट अवर सैलरीज। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? जनरली वो शोरूम में वो पैसा डालता है वो लाला जो मालिक होता है। हमारे केस में वो पैसा नांदी फाउंडेशन ने नहीं डाला, वो पैसा डाला इन्वेस्टर्स ने, जो है मिस्टर आनंद महिंद्रा हिमसेल्फ इन हिज पर्सनल कैपेसिटी और माइकल एंड सुजैन डेल फाउंडेशन। तो ये दोनों हमको पैसे दे रहे हैं इस बिजनेस को कहते हैं चला के बढ़ाने के लिए, ताकि एक दिन ऐसा आए जब हम अपने खर्चे खुद निकाल लें। खर्चे मतलब हमारी सैलरीज, हमारा ऑफिस रेंट, हमारा सेंटर रेंट, एवरीथिंग। तब तक ये लोग हमें पैसे दे रहे हैं, और ये लोग हमें पैसे फ्री भी नहीं दे रहे हैं। उसके बदले नांदी फाउंडेशन ने इन्हें कुछ शेयर्स दे दिए हमारी कंपनी के। अब ये शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? ये शेयर्स की वैल्यू तभी होगी जब ये कंपनी 5 साल बाद, 7 साल बाद बाकी कंपनियों की तरह, रिलायंस की तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। सो कहने को अब उस कंपनी में काम टू पीपल। हम करते क्या है, हम जो हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम 1.5 घंटे की एक क्लास देंगे आफ्टर स्कूल। सो टू अंडरस्टैंड अस, वी आर अ टिपिकल ट्यूशन सेंटर। जैसे ट्यूशन सेंटर चलते हैं हमारे एरियाज में, 1.5 घंटे की क्लास होती है एक बच्चे की। बॉम्बे में हम एक सेंटर लेके उसमें 4 बैच चलाते हैं, सुबह से 12 से 2, फिर शाम को 3 से 5 और 5 से 7। लेकिन हम ट्यूशन में होमवर्क नहीं कराते, बल्कि हम अपना मटेरियल डेवलप करते हैं, जो कि हमारी खुद की डेवलप पेडागोजी है, जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वी हैव अवर ओन कंटेंट, वी हैव अवर ओन पेडागोजी, और टेक्निकली वी टीच लाइक अ स्कूल, बट वी आर नॉट अ स्कूल। बाकी ट्यूशन सेंटर भी क्या होता है, मैडम बैठी होती हैं, बच्चे आते हैं, सर ये हमारी होमवर्क की कॉपी है, इसे खत्म कर दो। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं। तो समझने वाली बात है, हम स्कूल नहीं है, पढ़ाते हैं स्कूल की तरह। उससे कभी कभार शायद कुछ कस्टमर को दिक्कत भी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ट्यूशन सेंटर में भेजा है तो बच्चा होमवर्क खत्म करके आएगा। तो स्पेशली फॉर सेल्स पीपल इट इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड दिस 3 पॉइंट। हम स्कूल नहीं है, पर्पस हमारा स्कूल की तरह है, और अब होमवर्क फिनिश नहीं करवाते। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये बड़ी नेगेटिव बात है। मेरे जैसा बंदे तो बहुत पॉजिटिवली बात कर सकते हैं पेरेंट्स के सामने कि सर हम तो स्कूल वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके एमसी स्कूल में तो बीएमसी स्कूल में तो पढ़ाई हुई नहीं। पढ़ा मैं स्कूल की तरह रहा हूँ, फीस सिर्फ ट्यूशन वाले की तरह ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियली स्कूल नहीं हूँ। एंड दैट इज वाई हमने अपने सेंटर का नाम नेस्ट ट्यूशन सेंटर ना रख के नेस्ट लर्निंग सेंटर रखा। और यहीं पर मैं एक बात और बोलूँगा बस लास्ट में, नेक्स्ट वर्ड में कंफ्यूज मत होना। अभी लक की बात है, बैड लक की बात है। जब हम बोलते कंपनी का नाम तो क्या है, नांदी एजुकेशन सपोर्ट एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है नेस्ट, NEST। लेकिन जो हमारे सेंटर है उनका नाम जब नेस्ट लर्निंग सेंटर है, तो वो नेस्ट है चिड़ियों का नेस्ट, घोंसला। तो जब हम कभी किसी को बोलते हैं कि नेस्ट लर्निंग सेंटर है मेरे कंपनी, मेरे सेंटर का नाम, तब N के बाद डॉट नहीं लगाना। लेकिन मेरी कंपनी का नाम जब मैं बोलता हूँ नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो N के बाद, E के बाद, S के बाद, T के बाद डॉट आना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है ना। असली नाम तो नांदी एजुकेशन सपोर्ट एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड है। सो इन दोनों का डिफरेंशिएशन याद रखना बहुत जरूरी है। हमने काम इसलिए चालू करा था, जब टेक्निकल साइड से, तो मैं नहीं करूँगा आप लोगों को ज़्यादा, कि देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। कुछ तो इस समय करेंटली अबाउट 18 मिलियन स्टूडेंट, 1.8 करोड़ बच्चे हैं सिर्फ टॉप 10 मेट्रो में जो ट्यूशन लेना चाहते हैं। और इसलिए जो स्लाइड्स थी ऐसा कि नए बंदे के लिए, बट यू ऑल नो कि हम जो कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं तो बच्चों की कमी तो नहीं है। There are a lot of students who already go for tuitions,
So when we go to the market, and this is again sometimes such a difference. कुछ बिजनेस जब नए स्टार्ट होते हैं, so they create a market. कि आज से पहले तो यहाँ पर कोई ट्यूशन सेंटर था नहीं, हमने पहली बार खोला है. When you do that, then again as an organization आपका चैलेंज होता है लोगों को समझाना कि ट्यूशन क्यों जरूरी है. हमारे केस में लोग ऑलरेडी ट्यूशन भेज रहे हैं, हमें उनको उस ट्यूशन को छोड़ के अपने ट्यूशन में बुलाना है. तो ये तो हम ट्यूशन नहीं, हम लर्निंग सेंटर है. हम सिर्फ कुछ फालतू पैसे लेके बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं. तो हमारा जो चैलेंज है वो है कस्टमर को अपनी तरफ शिफ्ट करना, ना कि मार्केट क्रिएट करना. तो मेरे ख्याल से कम्युनिटी ऑफिसर्स और एएम्स की फीडबैक, पेरेंट्स को मालूम है कि ट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है. उनको हमें यह साबित करना है कि हम दूसरों से बेटर क्यों है. आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल. जैसे नांदी ही एक और कंपनी चला रही है, जैसे आजकल क्लीन वाटर की बहुत कंपनियां चल रही हैं. अगर गांव का बच्चा जो बचपन से पानी फ्री पीता आया, उसके लिए तो महीने के 100 रुपये देने बड़ी मुश्किल बात है. उनको पहले समझाना पड़ता है कि साफ पानी पीना ही क्यों जरूरी है. एक बार उनको ये समझ में आ जाए, फिर वो आपको पानी खरीदेंगे ना. तो हमारे केस में ट्यूशन क्यों जरूरी है सबको मालूम, मोटा मोटी है. हम क्यों जरूरी है ये हमें उन्हें समझाना है. राइट. So that was something which I wanted to tell you. बहुत broadly ऐसा कि हमारा, I will start from actually down. Aspiration क्या था when I came to this place? Are we able to give equal opportunity to every child? Because of Indian democratic and Indian socio-economic system, सगळ्यांना पढ़ाई तो होती है नहीं. अब जो बच्चा PMC स्कूल में पढ़ेगा, जो बच्चा पुराने में पढ़ेगा, उसका तो लाइफ में डिफरेंस मोटा मोटी अभी क्रिएट हो गया. इट इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर इन वन लाइफ टाइम. सो सुनने में बहुत बुरा लगेगा शायद, बट थ्रू दिस बिजनेस कैन बी एक्चुअली हेल्प फ्यू किड्स और होपफुली लार्जर किड्स एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ सेंटर्स एंड इंक्रीज एनरोलमेंट, कि ये बच्चे 5th क्लास तक उतना ही अच्छा पढ़ ले, काफ़ी कम फीस लेकर जितना एक बच्चा एक अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है. फाउंडेशन मजबूत हो जाए, और ताकि जब ये लोग 10th में आए तो शायद इनका भी IIT में जाने का उतना ही चांस हो जितना बिल्डिंग्स में रहने वालों का या अदर साइड ऑफ वर्ल्ड में रहने वालों का होता है. तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तो हमेशा ऐसा ही रहेंगे. और दिल्ली में मैंने किसी ने पूछा, उसको बड़ा उसने बड़ी बहुत अच्छा जवाब दे दो. अभी आपका बच्चा पढ़ो क्या करता है, कहता है जी रिक्शा, दिल्ली में हाथ में रिक्शा बहुत चलता है, बिटलाइक साइकिल, रिक्शा चलाएगा, चाय का स्टॉल लगाएगा. ये 2 करियर ऑप्शन बचती है इन बच्चों के लिए. क्या उनके लिए यही 2 ऑप्शन रखनी है हमको, या वेटर बन जाएगा, या ये लोग भी अगर पहली जनरेशन में इंजीनियर ना बन पाए, डॉक्टर ना बन, कम से कम रेलवे में क्लर्क लग जाए या बैंकों में क्लर्क लग जाए. तो उसके लिए एटलीस्ट दे हैव सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और कैन वी क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर देम इज अवर प्लान. बिकॉज वी आर नाउ वी आर ए प्रॉपर इन्वेस्टेड फंडेड कंपनी. हम कोई 50 या 100 सेंटर खोलने के लिए नहीं हमने स्टार्ट करा. हमारा आइडिया तो ये है कि हम 2020 7 साल बाद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 5 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हो. हमारे अक्रॉस इंडिया कम से कम 5000 सेंटर्स हो. एंड दैट गिव्स ईच वन ऑफ अस सिटिंग इन दिस रूम अ वेरी गुड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. I can say very clearly that only person in Nest who cannot think of a promotion is me. Because पहले इन्होंने CEO बना दिया. लेकिन शायद बाकी सबके पास एक मौका है, स्टार्टिंग फ्रॉम जगन टू एनीबडी इन दिस रूम. क्योंकि जब बॉम्बे में सेंटर 100 से 300 होंगे, देन वी विल हैव अ रीजनल हेड पोजीशन. जब टोटल सेंटर इंडिया में 500 हो जाएंगे, देन वी विल हैव अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पोजीशन. सिमिलरली फिनांस में वी विल हैव अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पोजीशन. Under him, then you have head accountants, then you have regional head accountants. If Bombay has 1000 centers in future, in 5 years, then we will need people who like Chandar in Bombay itself. And then there would be a team of accountant under him. There would be a senior accountant, admin guy, in Bombay only. So when the vision is like that, the vision is not to have 100 centers for life. The vision is surely to have that. जैसे हम सेइंग कि भाई जो बैकग्राउंड है कंपनी का वो ऐसा है कि 100 सेंटर से किसी का कुछ नहीं होना, या 50 सेंटर से किसी का कुछ नहीं होना, ना मेरा, ना इन्वेस्टर्स का, ना प्रमोटर का एटलीस्ट. मतलब ये करना ही करना, इसी के लिए कंपनी बनाई गई है. वरना तो इसी जिंदाबाद चल रहा था हमारा.
which some of people, you people know, अगर सर 6,000 बच्चों को हर साल पढ़ाना था तो हम इसे नहीं चलाते अगले 20 साल तक। इससे बंद करके इंडस्ट्री को बनाए इसलिए गया कि हम वो 6,000 से 6 लाख पे पहुँच सकें। So this kind of vision will give a career growth opportunity to any deserving candidate. Now, I have heard कि already couple of LS have become CEOs. I have told very clearly to even बोले की जरूरत नहीं है और वहाँ ना करें ऐसा होगा कभी। अगर नियर फ्यूचर में बिफोर वी आर ओपनिंग अवर 20 more सेंटर कोई AM रिजाइन करता है तो वन ऑफ दी CEO शुड बिकम AM